नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो ये देखिए आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बारिश का मौसम है और बारिश नहीं हो रही है तो हवा चल रहा है और हवा नहीं चल रहा है तो गर्मी लग रही है। तो ये सब तो आजकल मौसम का हाल है। तो आज आर्द्रा नक्षत्र का आखिरी दिन है, तो आज बनाने वाले हैं दाल की पूड़ी, सब्जी और खीर। रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाएँगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लेट भी बहुत हो जाता है रेसिपी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, इसलिए रेसिपी तो नहीं शेयर करेंगे। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह कम से कम ये 5:30 तो बज ही रहा होगा और अभी ओजस को जगाए नहीं हैं स्कूल जाने के लिए, तो सोचे पहले दाल-वाल रख दें उबलने के लिए, उसके बाद ओजस को जगाएँगे, लेकिन बहुत लेट हो गया था उस दिन। सोचे ये निपटा लें तब जगाएँ, वो निपटा लें तब जगाएँ और बहुत लेट हो गया था उस दिन, बहुत रो रहा था जाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, कभी-कभी अपनी सोची हुई चीज़ भी गड़बड़ हो जाती है, तब यहाँ पे कुकर-वुकर बंद करके रख दिए हैं। और अब चाय भी रखेंगे कि चाय रखेंगे तब इनको जगाएँगे, क्योंकि ये हैं तो ये बेड टी ही लेते हैं। हम बेड टी तो लेते नहीं, हम उठेंगे, उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी बनाते हैं, फिर पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा कैमरा एडजस्ट करते हुए अब आ गए हैं सबको चाय-वाय बनाएँगे, इनको जगाएँगे और उसके बाद ओजस को किसी तरह जगाएँगे और हमारे यहाँ चाय जो है ना सुबह मतलब उसकी चाय की पत्ती की नहीं बनती है, मतलब नॉर्मल चाय नहीं बनती है। हम लोग के यहाँ फिलहाल सुबह के टाइम जो है अशोक की छाल की चाय बनती है। तो उस दिन हम लोग के यहाँ सुबह अशोक छाल की चाय बनती है और उसी के हिसाब से काम होता है। देखिए पापा आ गए हैं दूध लेके, तो सुबह के टाइम पे ये पापा का बहुत बड़ा ड्यूटी है सुबह-शाम। देखिए ये अशोक की छाल रखी हुई है ना, उसकी चाय ये हम लोग के यहाँ नेचुरल मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है। पापा छाल ले आते हैं, कूटते हैं और उसमें दालचीनी डालते हैं, सब मिला-विला के पापा खुद ही करते हैं और उसके बाद इसको बनाया जाता है। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away? अब यहाँ छत पे देखिए आ गए हैं कपड़े डालने के लिए। वो छत पे जो वॉशरूम है ना बाथरूम है उसी में मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो कपड़ा वहीं पे वॉशिंग मशीन में धुलना है तो ऊपर ही आना पड़ता है। तो रात में जो है कि डाल देते हैं, सुबह आके कपड़े डाल लेते हैं, ज़्यादा हम लोग को सही पड़ता है। क्योंकि दिन का क्या हुआ वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो पड़ जाता है ना, तो जल्दी हम डाल नहीं पाते हैं। शाम को भी सोचते हैं अब चलेंगे तब चलेंगे, तो फिर अगर खाली हो गए टाइम से तो आ गए और नहीं खाली हुए तो फिर वास्कट होता है। बाबा का खुश रहो खुश रहो जाओ 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 बुद्धि तुमको दे भगवान। नहीं वहाँ होगा दूर बाथरूम होगा, बाथरूम करने के लिए अलग, लैट्रिन करने के लिए अलग। बैठो। हाँ हाँ है ना, यहाँ ना तुमको आना है। आओ। कॉर्नफ्लेक्स खाएं। बाय। टाटा जाइए 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 बाय। अब यहाँ ओजस स्कूल चले गए, उनको रेडी-वेडी करके भेज दिया गया है। जब तक रेडी नहीं होता है ना तब तक बहुत रोता है। रेडी होने के बाद वो रोता नहीं है, चला जाता है नॉर्मली। तो वहाँ से सब कुछ करके अब यहाँ जल्दी-जल्दी आ गए खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत काम है, बहुत काम सोच के रखे हैं। तब देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, यही दिमाग में मेरे चल रहा था, वही फटाफट खीर रखे। अभी सब्जी भी नहीं कटी थी, अब मम्मी दूसरे काम में बिज़ी थी, नहीं तो दे दिए होते उनको सब्जी काटने के लिए, तो काम और भी जल्दी हो जाता। तो मम्मी जब ज़्यादा बिज़ी रहती हैं तो हम जल्दी उनको बोलते ही नहीं हैं सब्ज़ी काटने, उनको अपने ही काम बहुत रहते हैं। फिर अब मेरा काम क्या वो निपटाएँगी।
तो वहाँ उनको नहीं, फिर यहाँ पे देखिए आ गए, बताए थे आपको काम, यहाँ आ गए हैं बेड ओपन करने के लिए, क्योंकि मेरी साड़ियाँ सब इतनी बेड के अंदर उलझ गई हैं ना, इतनी उलझ गई हैं कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। साड़ी मिल रहा है तो ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है, ब्लाउज़ मिल रहा है तो साड़ी नहीं मिल रहा है, यही सब दिक्कत हो रही है। तब गए, अब इसको सेट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज ही क्यों नहीं। तो ये टाइम सेट किए थे कि नहीं आज नहीं तो आज इसको तो करना ही करना है। खाना-पीना बना के फ्री हो गए हैं, यही टारगेट यही रखे कि ओजस के आने से पहले सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाए। देखते हैं कंप्लीट कर भी लेते हैं कि वो अटक ही जाता है दोबारा से, सारा रूम ऐसे ही देखिए कुछ उथल-पुथल इस तरह पड़ा हुआ बेड, एक है। बार आप लोग के साथ शेयर किए थे जब इसको ऑर्गेनाइज़ किए थे, लेकिन उसके बाद उस टाइम जल्दी-जल्दी में कह रहे हैं ना, ओजस जब रहता है तो फिर ये होता है कुछ काम तो जब तक वो परेशान नहीं कर रहा तब तक तो ठीक है, और कुछ काम जब वो परेशान करने लगता है ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। ये देखिए कि इसी तरह मतलब ये सब ढक के रखे हुए हैं दुपट्टे-वुपट्टे से कि गंदा ना जाए। देखिए ये मेरी आपको दिखाते हैं, ये मेरी शादी की चुनरी है। पहनते कम है क्योंकि इतनी भारी, मतलब इतनी ज़्यादा वर्क वाली साड़ी जो है हम पहन नहीं पाते, हमें बहुत दिक्कत होती है। अब दिक्कत की बात बता दें कि एकदम रैशेज़ होने लगते हैं, सिर्फ गर्मी की ही प्रॉब्लम नहीं होती, रैशेज़ हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम पहन नहीं पाते, जो कि हमें अच्छी बहुत लगती है लेकिन नहीं पहन पाते हैं। और ये साड़ी देखिए मेरी बनारसी साड़ी है ये, इसको तो आप देखे ही होंगे शादी उदी में पहनने। ये मेरी विदाई के लिए मम्मी इसको ख़रीदी थी। और ये मेरे चौपता की साड़ी है, यानी चौपता मतलब जो इधर के होंगे उन्हें तो पता होगा। ये ससुराल पक्ष से साड़ियाँ जाती हैं एक सूटकेस में, तो अपनी इच्छा के अनुसार होता है, जैसे 11 हुआ 21 हुआ इस तरह से करके। तो मेरे यहाँ से ये साड़ी भी गई थी। ये भी साड़ी हैवी है, मतलब ऐसे ऊपर से हल्की है लेकिन नीचे से बहुत हैवी है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। ये देखिए ये है, ये हमारे यहाँ इसको कथरी भी बोलते हैं और इधर ससुराल में कथरी बोलते हैं। मेरे यहाँ मायके में इसको बिछौना बोलते, बिछौना बोलते हैं। तो ये जब ओजस हुआ था ना तो ये मम्मी दी थी, और ये मेरी नानी के हाथ का बना हुआ बिछौना है। ये मेरी नानी जो है मम्मी को दी थी। ये वाइट कलर होने की वजह से ना इसको हम बिछा दिए थे कई बार, तो क्या हुआ देखिए इस पे पैर का कलर वलर लग गया है, और कुछ ओजस छोटा था सोता था तो उसकी वजह से कुछ गंदा हो गया। लेकिन सोचे हैं कभी इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, लेकिन मेरा हाथ ही उतना अच्छा नहीं है, तबीयत ख़राब होने की वजह से हमसे उतना हो नहीं पाता है, बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी फ़िलहाल इसको रखे हैं, कभी फुर्सत से हुए लगा कि नहीं अब हमें इसे साफ़ करना है तो इसको साफ़ ज़रूर करेंगे, और साफ़ करेंगे तो इसकी हालत आपको। ये देखिए ये मेरी मम्मी का पिछौड़ी है, यानी जो सर पे चुन्नी रखते हैं ना, ये वो है। देखिए ये बनारसी है ना, प्योर बनारसी होने की वजह से ये घसक गया है। मम्मी हमको दी थी, उसने जब मम्मी दी थी ना तो ये नहीं ऐसा था, लेकिन उसके बाद हम जब इसको ओढ़ना स्टार्ट किया ना तो ये अपने आप ही, मम्मी तो ऐसे ही रखी थी, मम्मी क्या ही करती ओढ़ के, साड़ी होता तो पहनती भी, तो लेकिन ये घसकने लगा। लेकिन इसको हम उठा के रख दिए इसलिए कि जब मम्मी की शादी हुई थी ना तो नाना थे, तो ये नाना ही ख़रीद के लाए होंगे या मम्मी ही ख़रीदी होंगी, तो नाना के साथ ही गई रही होंगी, तो इसलिए इसको हम रखे हुए हैं। अपने नाना को तो कभी नहीं देखे हैं, लेकिन ये चीज़ रखने से ये लगता है कि हाँ नहीं देखे हैं तो क्या हुआ, कभी मतलब कम से कम पास में तो है ना। तो ये देखिए ये है मेरा लहंगा, ये हम अपनी शादी में जयमाल होता है ना, तो जयमाल के टाइम पे इसी को पहने थे। बहुत ही प्यारा इस टाइम लग रहा था। आपको ब्लाउज़ इसका दिखाते हैं, ब्लाउज़ इसका देखिए ये है। और ये लहंगा, मम्मी का मन नहीं था कि लहंगा लें क्योंकि एक ही बार यूज़ होता है, मगर नहीं हम तो लहंगा लेंगे ही। तो लहंगा ले, मम्मी कहेगी उससे महंगी तुम साड़ी ले लो, लेकिन लहंगा क्या करोगी लेके, वेस्ट हो जाएगा। नहीं हम लहंगा लेंगे। तो ये लहंगा हम लिए थे, और उसके बाद ये धुलवा के आया है ना, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। और ये रहा इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, ये ऐसे धुलवा के ही रखे थे ऐसे ही। ये अपनी शादी में पहने हैं, फिर भैया की शादी में भी हम इसी को पहने थे, लेकिन हाँ उसका ब्लाउज़ चेंज कर दिए थे उस टाइम पे, ये वाला ब्लाउज़ नहीं पहने थे।
ये तो यादें खुल गई यार, बेड अरेंज करने के चक्कर में बहुत कुछ खुल गया। बहुत कुछ इकट्ठा होने लगा, लेकिन अब ये सब रखेंगे तामझाम, बहुत लेट हो रहा है। देखिए कितनी सारी साड़ियाँ नीचे फैल गई हैं ना, और जो एक टारगेट दिमाग में मेरे था कि ओजस के आने से पहले हमें कंप्लीट करना है, उसी वजह से फिर हम रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। बस ये हो रहा था कि फटाफट करो और इसको अरेंज करो, और अगर रिकॉर्डिंग डालते भी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आपको डायरेक्ट हम अरेंज करने के बाद ही वीडियो में दिखाएँगे कि बेड में हम उसको कैसे-कैसे एडजस्ट किए हैं। छोटे-छोटे बैग में, पिंक कलर का बैग था मेरे पास, देखिए सब छोटे-छोटे बैग में उसको अरेंज कर दिए। सब में साड़ी और ब्लाउज एक साथ रख दिए, और पेटीकोट एकदम अलग रख दिए, क्योंकि पेटीकोट की दिक्कत नहीं होती है, वो मिल जाता है। तो उन सबको अरेंज कर दिए हैं। और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, और मेरा ये जो टारगेट था कि ओजस के आने से पहले हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट तो मेरा कंप्लीट हो ही गया था। और ओजस आए हैं, अब आप उनकी ओजस बातें क्या सुनिए। लाया है? अरे ये काट काट के इसको जला देना, ठीक है? हाँ इस क्या बोलो? हाँ, चाकू, इससे खाना बनेगा क्या? हाँ जी, खाना बनेगा। अरे इसमें तो नाइफ भी है, देखो हाँ। देखो। वाह वाह, पीट पीट पीट। अरे पहले रूम में चलिए, थोड़ा सा हवा ले लीजिए। पहले एक मम्मी को किस्सी दे दीजिए। मुझे आओ। चलो। मम्मी के लिए क्या लाया है ओजस? ये तो की टोकरी मम्मी के लिए आया है। वाह, और स्कूल में मजा आया ओजस को? हाँ, झूला ढेर सारा झूला। ढेर सारा झूला झूला है ओजस। हमें शॉपिंग झूला में। शॉपिंग। हाँ, ये क्या होता है? जो मैंने स्कूल में झूला था। हाँ, हाँ। वाह, स्कूल में मजा आया? हाँ, मम्मी के लिए क्या ले आए हो? कह रहे हैं डलिया। नहीं, पॉकेट में क्या है देखो। अरे पॉकेट में क्या लाया है ओजस मम्मी के लिए? क्या है? क्या आया हूँ? ये देखो। ओ नहीं, वाह, तुम्हारी है। ये क्या है? तुम्हारी कैसे जो तुम बाहर गाए थे कर क्लचर मेरे लिए, थैंक यू। खग गयो। फैन चलाइए भाई ओजस के लिए। अभी नादर मम्मा को दे दे। हाँ दे दो अम्मा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।